Hello, good morning. This is Sunil Kaul, and once again, we are taking the last concluding part of the chapter Forest Society and Colonial Rules. Okay, लास्ट टाइम हमने वीडियो देखा था डियर स्टूडेंट्स के बस्तर के बारे में, द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द बस्तर. अब हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गई, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा जो दूसरा पार्ट इसका था. ठीक है, ओके. अब देखिए, जो मैप ऑफ इंडोनेशिया है, ये जावा जो है वो इंडोनेशिया के अंदर है, जो मतलब आइलैंड है. ठीक है, जहाँ पर कब्ज़ा किया था डच वालों ने. इनके जैसे इंडिया में किया था बिफोर 1947, अब इसको किया था, कैप्चर किया था डच वालों ने. मगर आज के डेट में वहाँ पर राइस बाउल कहा जाता है. वहाँ पर काफ़ी मतलब दान निकलता है. पहले वहाँ फॉरेस्ट होते थे, टीक की या बाकी टिम्बर्स के रिलेटेड जो है. ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स. अब देखिए आगे. जैसे कि हमने कहा था बिफोर 1947 इंडिया के अंदर जो कॉलोनियल रूल था ब्रिटिशर्स, इसी तरीके से जावा के अंदर भी डच जो मतलब रूल था, डच रूल था, जो जिन्होंने फिर एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वहाँ पर की है, जो मतलब डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता है उसको एक प्लानिंग के तहत उन्होंने फॉरेस्ट्री कर ली. कहाँ पर? यहाँ जावा में. अब देखिए, जो हम ये पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, हाउ द चेंजेस टेक प्लेस इन द जावा. अब वुड कटर्स होते थे, वुड कटर्स ऑफ द जावा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे वुड कटर्स जावा के, उनमें सबसे पहले आता था ट्राइबल जो कम्युनिटी थी, वो कलांगाज थे. कलांगाज के बगैर वहाँ पर कोई इतना काम नहीं करता था. मतलब कलांगाज फॉर रनिंग हेड. अब देखिए, जो ये कलांगाज थे वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गए थे. कहाँ पर? जावा के अंदर. मतलब उनका रोल जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था. वो काफ़ी मतलब एक हेडिंग रोल करते थे. अब वहाँ का जो वुड कटर्स ऑफ जावा है, वहाँ की जो किंगडम थी, किंगडम फर्स्ट और सेकंड दोनों हिस्सों में तब्दील हो गई, यानी कि डिवाइड हो गया. 6000 जो जावाज थे, जो ये कलांगाज थे, डिवाइड हो गए अलग अलग किंगडम्स में. तो इसके बगैर काम होता नहीं था, क्योंकि जो किंगडम था वो डिपेंड इन पर ही था. ओनली किंगडम्स कैन हेल्प अस, मतलब कलांगाज कैन हेल्प. जो किंगडम वहाँ की थी वो सोचते थे कि कलांगाज जो थे वही इम्पोर्टेंट थे उनके लिए, क्योंकि वो हर एक काम करते थे. टीक हार्वेस्टिंग या बाकी चीज़ें थी, वो इनके द्वारा ही किया जाता था. ठीक है. अब 18th सेंचुरी में हम देखते हैं जो वुड कटर्स ऑफ जावा थे, 18th सेंचुरी के अंदर जावा फॉरेस्ट को डच वालों ने कहा कि हम ये फॉरेस्ट आपसे ले लेंगे, क्योंकि हमें ये नीड है फॉर द टिम्बर पर्पसेस. मगर इन्होंने और कहा था आप हमें हेल्प कर लीजिए. कलांगाज को कहा हेल्प करने के लिए डच वालों ने, मगर इन्होंने कहा ए बिग नो, यू हैव टू वर्क फॉर अस. मतलब उन्होंने कहा था आपको हमारे लिए काम करना है, डच पर्सनालिटीज़ ने. तो मगर इन्होंने कहा ए बिग नो. ठीक है, कलांगाज ने. तो इन्होंने अब क्या किया, डच फोर्ट्स पर जो है उनको हमला कर दिया. मतलब उन पर अब हमला शुरू हो गया. किन्होंने किया? ये कलांगाज ने किया था. अब ये जो चेंजेस थी, मतलब अब आप देखते हैं ये जो चेंजेस थी ये उन्होंने इसके बाद मतलब जैसे कि इंडोनेशिया और अगर इनमें ये ब्रिटिश रूल्स की बात करेंगे, इनका अलग अलग रूल था. मतलब एक कॉलोनियल रूल था, इन्होंने एक ज़बरदस्ती भी कर ली. अब मसला ये है कि इनको आहिस्ता आहिस्ता फिर चेंजेस आ गए. मतलब जो लॉज, फॉरेस्ट लॉज बनने लगे, तो इसमें चेंजेस आ गए. आगे वाले पोर्शन में आप देखो कि इनके साथ क्या हुआ. दिस इज़ एनफ फॉर टुडे एंड hope you will note all the points
and connect your colleagues also for this. Thank you very much.